हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीबीएसई की रिज़ल्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया कैसी है? आखिर कैसे बनाता है सीबीएसई पूरे के पूरे रिज़ल्ट को? और इस बार तो कुछ नया क्राइटेरिया भी है। इस बार कैसे बनेगा रिज़ल्ट? तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे सीबीएसई ने बिना एग्ज़ाम के कॉपी को असेसमेंट करवाना है। इसके बाद कैसे स्कूल जो है इसको आगे भेजेगा और कैसे अंततः टीसीएस जो है इसका मॉडरेशन करेगा और टीसीएस ही फाइनल रिज़ल्ट बनाकर सीबीएसई को भेजेगा और सीबीएसई फिर उसे वेबसाइट पे अपलोड करके आप तक पहुंचाएगी। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं बहुत ही ध्यान से। जैसा कि आपको पता है कि जब 20 जून को रिज़ल्ट आने की घोषणा हुई तो सीबीएसई ने बहुत सारे शेड्यूल दिए। जैसे इन्होंने बताया कि रिज़ल्ट कमेटी जो है वो स्कूल की कब तक बन जानी चाहिए थी, उसके बाद कैसे स्कूल का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो शुरू हो जाएगा, कब फाइनलाइजेशन ऑफ रेशनल डॉक्यूमेंट कर लेना है, कब असेसमेंट का काम पूरा कर लेना है, कब अपलोडिंग ऑफ मार्क्स पूरी हो जानी है और कब फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय स्कूल को पूरा कर देना है और कब तक इसको दोबारा से मॉडरेट करके दे देना है। ये सारी चीज़ें बताई और कब सीबीएसई रिजल्ट दे देगा ये बातें भी बताई। लेकिन क्या ये प्रक्रिया इतना आसान है? क्या ये प्रोसेस इतना आसान है? जी नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पूरी की पूरी प्रोसेस को जो सीबीएसई में हर साल होता है और इस बार जो एडिशन हुआ है मैं वो भी आपको ऐड करके बता देता हूँ क्योंकि वी आर स्कूल एडमिन। चलिए तो जानते हैं पूरी प्रक्रिया होती क्या है। सबसे पहले इस साल की जो प्रक्रिया मैं आपको वो बताता हूँ इस साल कैसे होने वाला है। तो इस साल की जो प्रक्रिया है वो ये है कि 80% मार्क्स तो आपका 10th के टर्म इंड एग्ज़ाम से लिया जाना है। तो 10th का जो टर्म इंड एग्ज़ाम होगा यहाँ से आपको 80 नंबर मिलेंगे। अब ये कैसे 80% मिलेंगे इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है, 10%, 30% और 40%। तो यहाँ से आपके ओवरऑल कैलकुलेट हो जाते हैं मार्क्स और 20% मार्क्स जो आपको मिलने हैं वो मिलने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से, जैसा कि सीबीएसई ने कहा है। तो चलो ठीक है, मार्क्स पे तो पूरी वीडियो मैं आपको कुछ दिनों में बनाकर दे दूंगा। जब हमारे स्कूल में एक भी बच्चे का रिजल्ट बनना शुरू होगा सबसे पहले मैं इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग करके आपके लिए डाल दूंगा ताकि आप लोग पूरा का पूरा रेशनल तरीका समझ लीजिए कि कैसे रिजल्ट बनाया जाता है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर कैसे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी। तो अभी हम लोग के स्कूल में क्या हुआ है कि 5 सदस्यीय कमेटी बनी, 2 लोग बाहर से हैं और एक अपने प्रिंसिपल साहब हैं, टोटल 8 लोग हो गए। ये लोग किसी भी तरीके से पूरे बच्चे का कॉपी का इवैल्यूएशन करेंगे, पूरा का पूरा कॉपी फिर से एक बार पलटा जाएगा, ये चेक किया जाएगा कहीं पिछली बार कुछ कमी तो नहीं रह गई थी, किसी टीचर ने किसी बच्चे को अपने स्तर से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं दे दिया था, या किसी टीचर ने किसी बच्चे को अपनी दुश्मनी तो नहीं निकाल ली थी। इन चीज़ों का इवैल्यूएशन करेगी ये 7 सदस्यीय टीचर की कमेटी और उसके बाद ये कमेटी की रिपोर्ट जाएगी प्रिंसिपल सर के पास, जो लगाएंगे फाइनली टप्पा, फाइनली मोहर लगा देंगे कि हाँ ये रिजल्ट हमारा है पक्का। तो ये तो हो गया स्कूल के इवैल्यूएशन का प्रोसेस, स्कूल ने इवैल्यूएशन कर दिया। अब क्या होगा, जब स्कूल के अपने इवैल्यूएशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो जाएगा इसको चेक करना कि आखिर कैसे रिजल्ट बना है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसके पास जाती है सीबीएसई? तो सीबीएसई प्रत्येक साल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टाटा के पास जाती है, टीसीएस के पास जाती है, क्योंकि यहीं पर है इंडिया का सबसे बड़ा इवैल्यूएशन सेंटर जहाँ पे प्रत्येक एग्जाम का इवैल्यूएशन किया जाता है और मॉडरेशन ऑफ मार्क्स हो या नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हो इसको देखा जाता है। टीसीएसई ही बेसिकली सीबीएसई की हर साल मॉडरेशन पॉलिसी को देखती है और यही हर साल उनके लिए रिजल्ट भी बनाती है। अलग बात ये सब पब्लिश होता है सीबीएसई के वेबसाइट पे, लेकिन उसके पूरे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो जिम्मेदारी है वो टीसीएस के कंधों पर ही होती है। अभी क्या हुआ कि स्कूल ने सारे के सारे मार्क्स को अपलोड कर दिया है सीबीएसई के वेबसाइट पे। सीबीएसई के वेबसाइट से ये सारा चीज़ चला जाएगा टीसीएस के वेबसाइट पे। टीसीएस क्या करेगा, इसका इवैल्यूएशन करेगा, इंटरनली चेक करेगा कि स्कूल ने इसको किया या अच्छे से नहीं किया। तो क्या वहाँ कोई बंदा बैठा रहेगा इन चीज़ों को देखने के लिए? जी नहीं। यहाँ पर एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होगा जो ये चेक करेगा कि अगर पिछले 3 सालों में स्कूल का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो 74% है तो इस साल भी 74% से कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। अगर ये 74% को क्रॉस कर रहा है तो निश्चित रूप से टीसीएस क्या करेगा, सभी बच्चों से कुछ कुछ मार्क्स कम करेगा, 0.1 हो, 0.2 हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, ओवरऑल स्कूल का फिर से परसेंटेज लाकर वो खड़ा कर देगा
94% पे। तो टीसीएस का काम बस इतना ही होगा कि वो जो सीबीएसई ने कहा है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने में सीबीएसई की मदद करेगा। मतलब स्कूल का जो एवरेज रिजल्ट होगा वो उसके पास लाकर उसको खड़ा कर देगा। इस मशीन को आपके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस मशीन को बस सीबीएसई ने जो नियम बताए हैं उससे लेना देना है। अब टीसीएस ने जब सारे रिजल्ट बना दिए, उनको और कुछ खराबी लगती है तो वो स्कूल को वापस एक मेल भी डालेगा कि सर आपने यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर दी, इस बच्चे को देना था 100 में 100 नंबर, आपने दे डाला है 100 में 120 नंबर। ये गलतियाँ तो हो जाती है। टीसीएस देख लेगा कि अच्छा इस बच्चे को देना था 100 में 80 नंबर तो इन्होंने दे दिया 100 में 00 नंबर या 08 नंबर, तो टीसीएस इन चीज़ों को भी वापस कर देता है। री इवेल्युएशन के लिए स्कूल इसे दोबारा चेक करती है और फिर जब अपलोड करती है तो फिर टीसीएस फाइनली मार्क्स इसके बनाते हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? अब आगे क्या होता है कि टीसीएस जब सारे इवैल्यूएशन कर देती है तो टीसीएस फाइनली क्या करता है कि सीबीएसई को भेज देता है मैसेज कि मैंने आपके रिजल्ट्स बना लिए हैं, ये यहाँ से इतने बच्चे हैं जो टॉप कर रहे हैं, इन सभी को 100 परसेंटाइल आ रहे हैं। सीबीएसई इतने बच्चों को दोबारा से रिजल्ट चेक करती कि क्या इनकी कॉपी ठीक से इवेलुएट हुई है, और जब सीबीएसई सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ इन टॉपर्स की कॉपी ठीक से इवेलुएट हुई है, क्योंकि टॉपर्स ऑल ओवर इंडिया से होते हैं, उनकी कॉपी ठीक से इवेलुएट हुई है, तो सीबीएसई कहता है टीसीएस को चलो ठीक है अब मेरे वेबसाइट पे तुम रिजल्ट अपलोड कर दो और मैं रिजल्ट कर देता हूँ जारी। और यहीं से बन जाती है सीबीएसई और टीसीएस की यारी, जो करते हैं आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट को घोषित करने की तैयारी। तो मित्रों ये है पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा और स्कूल से रिलेटेड और भी जो जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। हमने सब टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, जैसे कि प्राइवेट स्टूडेंट का क्या होगा, कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।